नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आपको मालूम होगा दोस्तों, अभी रिसेंटली रोसरी बायोटेक नाम की कंपनी का आईपीओ आया था और उसकी बम्पर लिस्टिंग हुई थी कुछ दिन पहले। हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ आया था दोस्तों, उसमें भी बम्पर लिस्टिंग होने की उम्मीद है क्योंकि ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन हुआ है उसका। तो ऐसे में दोस्तों केमिकल स्पेशलिटी केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल, जो कि एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है, उसके क्या कामकाज है उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके आईपीओ में सब्सक्राइब करने से क्या हमको अच्छा खासा मोटा पैसा बन सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल का क्या कामकाज है, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, कैसी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रही है, आने वाले समय में उनके क्या बिजनेस के फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स रह सकते हैं, हमें उसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना, और उसके बारे में सारी डिटेल की जानकारी जान पड़ताल करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल के जो मेन बिजनेस हैं वो किस में हैं? ऑयल फील्ड केमिकल्स। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ऑयल फील्ड ऑयल एक्सप्लोरेशन अपने में एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है, स्पेशलाइज्ड उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको मीट करती है कंपनी और वो मैन्युफैक्चर करती है कैल्शियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड। तो बेसिकली मतलब ब्रोमाइड आयंस के काफ़ी सारे केमिकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है, विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन। फार्मास्यूटिकल केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है और इसके बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसके क्लाइंट्स हैं, जैसे कि हेस्टर बायोटेक एंड मैनी अदर, जिसको कि मैं अभी आपको बताऊंगा। साइलेंस, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट रिक्वायरमेंट्स ऑफ साइलेन इंडस्ट्री, वी आर प्रोवाइडिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एज पर फाइनल एप्लीकेशन। अब साइलेंस भी केमिकल्स हैं, केमिकल की कैटेगरी है, वो प्रोवाइड करती है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टेड केमिकल्स को मैन्युफैक्चरिंग का काम भी इस कंपनी का एक वन ऑफ द मेन बिजनेस है। अगर बात करें इसके प्रोडक्ट रेंज में, तो प्रोडक्ट रेंज में जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑयल फील्ड केमिकल वन सेकेंड। तो दोस्तों मेन जो बिजनेस है कंपनी का, मेन प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? मेन प्रोडक्ट हैं ऑयल फील्ड केमिकल्स, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, साइलेंस है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये हैं कंपनी के मेन काम, जो कि जिसमें कि कंपनी की महारत हासिल है। बाकी डिटेल में कंपनी और क्या क्या काम करती है, इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, यू कैन विजिट द कंपनीज वेबसाइट एंड गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। हम लोग बात करेंगे आईपीओ के इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव के बारे में, कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए स्पेशलिटी केमिकल और जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है वो इस समय बूम पे चल रहा है। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए, केमिकल की इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लरिशिंग थी एज फार एज चाइनीज़ प्रोडक्शन इज कंसर्न, लेकिन जिस हिसाब से चाइना का परफॉर्मेंस ओवर द ग्लोब है इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो चाइना की मार्केट काफ़ी तेज़ी से डाउन हो रही है। चूँकि चाइना केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में एक काफ़ी लीडिंग प्रोड्यूसर था, चाइना के काम काज कम होने से उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला है इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को और इंडियन केमिकल प्लेयर्स को। सो ऐसे में अगर आप केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल के आईपीओ को पॉजिटिवली देखते हैं, मेरे हिसाब से उसमें कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर केमकॉन के स्पेशलिटी केमिकल के आईपीओ के बारे में बात करें, उसकी डिटेल के बारे में बात करें, तो थोड़ा उसकी तरफ भी देख लेते हैं। 1988 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, मतलब कंपनी के जो कागज बने थे, कंपनी खड़ी हुई थी 1988 में। केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड केमिकल प्रोडक्ट्स, HMDS SCMIC। भाई जो लोग केमिकल इंजीनियर हो अपने कमेंट दे सकते हैं, भाई ये क्या होता है, जो चीज़ मुझे पता नहीं उस ज़बरदस्ती उंगली नहीं करता हूँ मैं। तो ये केमिकल के कुछ नाम होंगे जिनका कुछ फुल फॉर्म होगा, आई डू नॉट नो एंड आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू इट। भाई हम लोग बात करेंगे कंपनी के क्या मेन बिजनेस है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो 4 सेगमेंट में काम करती है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किस चीज़ की? फार्मास्यूटिकल केमिकल्स की, और मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है इसी सेगमेंट से। मतलब फार्मास्यूटिकल केमिकल इस समय वैसे भी आपको मालूम है, जिस हिसाब से कोविड चल रहा है, जिस हिसाब से दवाइयों की कमी है वर्ल्ड वाइड, और जो थोड़ा मोड़ा प्रोडक्शन है वो सीधे सीधे उन कंट्रीज से आ रहा है जो कि फार्मा में अच्छी पकड़ रखते हैं, उसमें इंडिया एक लीडिंग प्लेयर है। इसके जो मेन क्लाइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेट्रो लैब्स, लॉरस लैब, औरोबिंदो फार्मा, लैंटेक फार्मास्यूटिकल्स, मैक्लॉड्स फार्मा, ये इसके मेन बिजनेस पार्टनर्स हैं जिसको कि ये केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स सप्लाई करते हैं।
इसके अलावा जो इसके मेन अदर बिजनेस पार्टनर्स हैं जो कि वेरियस ओवरसीज श्री राधा ओवरसीज और यूनिवर्सल ड्रिलिंग, ये सारे के सारे वो बिजनेस पार्टनर्स हैं जो कि ऑयल फील्ड केमिकल्स के सेगमेंट के पार्टनर है। 2018 में 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ HMDS, 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ CMIC केमिकल्स वर्ल्ड वाइड। तो दुनिया में इनका 8वां नंबर आया था 2018 में। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, वेल रिप्यूटेड कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा कामकाज है, अच्छी पकड़ है, अच्छी पहुंच है, रीच भी अच्छी है। रीच कितनी अच्छी है ये भी बताता हूं। तो रीच कितनी अच्छी है उसको समझने के लिए आप ये जान सकते हैं कि कंपनी की मार्केट डोमेस्टिक मार्केट में ही फ्लरिश नहीं कर रही है कि इंडिया के अंदर ही कामकाज हो, विदेशों में भी कामकाज है, जिसमें कि प्राइम लोकेशंस आर USA, चाइना, जापान, UAE, सर्बिया, रशिया, मलेशिया, अज़रबैजान। तो बेसिकली ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बिजनेस कंपनी कर रही है। इसके अलावा इट हैज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एट मंचूसर नियर वडोदरा, 5 ऑपरेशनल प्लांट्स, 3 वेयर हाउसेज एंड 2 लीज वेयर हाउसेज। तो कंपनी के पास इंडिया में भी अच्छे खासे एसेट्स हैं, वर्ल्ड वाइड भी अच्छी पकड़ है, कंपनी की मार्केट अच्छी है और कंपनी का कारोबार अच्छा चल रहा है। कितना अच्छा चल रहा है उसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी के जो एसेट्स हैं वो दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। अगर आप बात करें 2017 के एसेट्स की, तो 2017 के फाइनेंशियल ईयर में FY 2016-17 में कंपनी के जो एसेट्स थे वो मात्र थे 627 करोड़। उसके बाद ग्रोथ और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 टाइम्स एसेट्स में बढ़ोतरी हुई है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बात करें रेवेन्यू की, ऑल्दो रेवेन्यू अब की साल थोड़ा सा कम रहा है क्योंकि आपको मालूम है मार्च के समय और बल्कि ईयर एंड में फैग एंड में थोड़ा सा इशू रहा, लास्ट क्वार्टर में भी थोड़ा इशू रहा। बट एट द सेम टाइम अगर आप कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, माई गॉड यू विल बी सरप्राइज टू नो 2017 फाइनेंशियल 2017 में जो प्रॉफिटेबिलिटी थी कंपनी की, दैट वॉज 28 करोड़। 20 बैग पार्डन, सारी की सारी वैल्यू मिलियंस में है, तो मैंने अगर करोड़ बोल दिया तो आई स्टैंड करेक्टेड। तो 28 मिलियंस जो थी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन 2017, अब हो चुकी है 488। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कहाँ 30 मिलियंस, कहाँ 488 मिलियंस। तो आप समझ सकते हैं बम्पर ऑलमोस्ट, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो ऑलमोस्ट 15 टाइम्स, 15% नहीं, 15 टाइम्स, 15 गुना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है विद इन अ स्पैन ऑफ 1 2 3 ईयर्स। 3 साल में 15 गुना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना शोज गुड फंडामेंटल्स, गुड ग्रोथ। और आने वाले समय में इसी प्रकार की ग्रोथ आप इसमें एटलीस्ट इन नियर टर्म, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? ग्रोथ क्यों अच्छी है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या क्या है उसको जानिए। दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के। ऑल्दो मैं इसको पूरी तरह से वेरीफाई नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स तो डेफिनेटली हैं। लीडिंग प्लेयर्स हैं ऑयल फील्ड केमिकल्स में, डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, डाइवर्सिफाइड लोकेशंस भी हैं, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, शानदार परफॉर्मेंस रही है और अच्छे खासे एसेट्स भी हैं इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। तो ऐसे में कंपनी वेल सेटल्ड है, वेल पॉइज्ड है फॉर ग्रोथ, और वो ग्रोथ आपको कागज पे भी दिख रही है, नंबर्स में भी दिख रही है। कंपनी पैसा रेस क्यों कर रही है? क्यों आईपीओ लाई है? भाई कंपनी आईपीओ लाई है क्योंकि उसके पास बिजनेस मॉडल बड़ा है, उसको और एक्सपैंड करने के लिए चाहिए पैसा। और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा आप लोग से हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास पैसा है, हम लोग कहीं मालूम ही नहीं पड़ रहा है कहाँ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड तो अब मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप की जो लस्सी बनी है, उस लस्सी में समझ ही नहीं आ रहा है कि आदमी पैसा लगाएगा। तो आदमी पैसा निकाले ले रहा है, कह रहा है जब तुम क्लियर हो जाओगे तब लगाएंगे। तो फिलहाल आईपीओ की मार्केट इस समय गर्म है, और इस समय आईपीओ की मार्केट में जो तवा गर्म है उसमें रोटी सेकने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे आईपीओ आ चुके हैं। मेरे हिसाब से ये आईपीओ भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, अपने केपेक्स को मीट करने के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होगा, और वो पैसा हमारे और आपके आईपीओ के द्वारा ही आएगा। बात करें कंपनी के फेस वैल्यू की, 10 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर है। आईपीओ के प्राइस के मुताबिक 340 रुपीज़ पर शेयर,
340 रुपीज़ पर शेयर इज़ दी IPO प्राइस बैंड, मतलब हर एक शेयर की वैल्यू 340 रुपीज़ लगाई जाएगी, कट ऑफ प्राइस। अगर बात करें लॉट की तो 44 शेयर्स का एक लॉट होगा। अगर आप एक लॉट खरीदते हैं तो आपको कितने पैसे शेड आउट करने पड़ेंगे? आपको शेड आउट करने पड़ेंगे 14,960 रुपीज़, करीब 15,000 रुपये, जैसा कि हमेशा होता है। मैक्सिमम एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो टोटल 572 शेयर्स मैक्सिमम बिड कर सकते हैं, दैट इज़ 13 लॉट्स। अगर आप बात करें IPO के शेड्यूल के टाइम टेबल की, तो 21 तारीख को IPO खुल रहा है दोस्तों, 21 सितंबर। आपका अगर हैप्पीएस्ट माइंड में IPO अलॉट हुआ है, बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे ही लिस्ट होता है पैसे निकाल लेना, इसमें पैसे ठोकने की तैयारी शुरू कर देना। नहीं अलॉट हुआ है कोई बात नहीं, ये आया हुआ इसमें लगाएंगे। तो बिड क्लोज होगी 23 तारीख को, फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट होगा 28 को, और 29 को रीइनिशिएशन हो जाएगा अगर आपके पास फंड, आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ, और लिस्टिंग होगी 1 अक्टूबर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपका पैसा ये जो 12 दिन है उस दिन ब्लॉक्ड रहेगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से एक लॉट लेना तो बनता है। प्राइमा फेसिया अलॉटमेंट, मुझे ये IPO मेरे को प्रॉमिसिंग लग रहा है। मुझे इसकी डिटेल्स जो हैं उसके थ्रू, इसके जब मैं आई हैव गॉन अंडरगॉन द डिटेल्स, मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है। एंड आई थिंक एंड आई पर्सनली फील कि दिस IPO शुड बी परफॉर्मिंग, शुड बी प्रॉमिसिंग। इसके सब्सिक्वेंट वीडियोज़ मैं आपको बनाता रहूँगा और अपडेट करता रहूँगा कि आपको इसमें क्या करना है। और फिलहाल के लिए आई फाइंड दिस टू बी प्रॉमिसिंग, और आपको अपने पैसे को रेडी करना चाहिए। एटलीस्ट एक IPO का बिडिंग तो बनता ही बनता है। बाकी जैसे आपकी श्रद्धा है, मैक्सिमम आपके पास अकाउंट्स होने चाहिए। इफ़ यू हैव मल्टीपल अकाउंट्स, आप एक में एक अप्लाई करिए, दूसरे में दूसरा अप्लाई करिए, 2 अप्लाई करिए, तीसरे अकाउंट में 3 अप्लाई करिए, और उससे क्या होगा, आपके द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अलॉटमेंट इंक्रीजेस। तो ऐसे में अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़ेरोधा का अकाउंट ओपन करो, बेनिफिट हमसे भी पाएंगे आप। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।